लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। ये जानकारी भारतीय सेना ने जारी की है। सेना ने वाज़ह किया है कि गोलियां नहीं चली हैं, सिर्फ मारपीट हुई है और इस वजह से मौत हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में घटना के बाद तीनों सेना प्रमुखों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल विपिन रावत से मुलाकात कर हालात पर चर्चा की है। उधर दूसरी जानिब चीन का भी भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी न्यूज़ चैनल ग्लोबल टाइम ने भी माना है कि उसके 4 जवान मारे गए हैं, जबकि 11 जवान घायल हुए हैं। इस बीच झड़प की घटना के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आला सतह पर बातचीत चल रही है। भारत और चीन के फौजी अफसरान लद्दाख के गलवान घाटी में पैदा हुई स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एकतरफा कार्रवाई न करे, बल्कि तनाव को कम करने की कोशिश की जाए। हालात न बिगड़ने पाए, सीमा विवाद को हम बातचीत के जरिए से हल कर लेंगे। वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ है। लद्दाख में भारतीय सेना की जानिब से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की है और अपनी आपत्ति जताई है। चीन का दावा है कि भारत उसके इलाके में निर्माण कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ देश में इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एलएसी पर हुई झड़प में मारे गए जवानों की शहादत का बदला लेने की मोदी सरकार से मांग की है। याद रहे कि 45 साल में पहली बार चीनी सीमा पर भारतीय जवानों का खून बहा है। 1962 की जंग के बाद एलएसी पर तनाव की खबरें मुसलसल आती रही हैं, लेकिन अब तक कोई जवान शहीद नहीं हुआ था। आज करीब 45 साल बाद भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई, जिसमें दोनों ही देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। Travedi, I'm telling you again, this is not the way. Please.